और हमारी किशोरी जी की एक झलक पाने के लिए श्याम सुंदर हमेशा ललचाते रहते हैं। कभी चूड़ी बेचने के लिए ब्रज में पहुंच जाते हैं, कभी गोपी का स्वरूप बना करके निज महल में पहुंच जाते हैं। ऐसा आनंद किस अवतार में होगा या विश्व में कहाँ होगा जो आनंद कृष्ण अवतार में है। ये दिव्य लीला भगवान की केवल ब्रज में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसा अद्भुत प्रेम भगवान श्री ब्रज मंडल में बरसाते हैं, जिसमें गोपियों को बड़ा आनंद आता है। श्याम सुंदर भी आनंद लेते हैं। और एक दिन भगवान ने देखा, लीला करते करते प्रभु को बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान श्री यमुना जी के किनारे विराजमान थे और भगवान ने सोचा कि जिस अभिप्राय से मैंने ये कृष्ण अवतार लिया है गोपियों पर कृपा करने के लिए, इसलिए अब इन गोपियों पर कृपा करनी चाहिए। तो प्रभु महाराज की ओर बढ़ रहे हैं और भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में महाराज की कथा है। और महाराज की कथा इतनी दिव्य, इतनी पावन है कि अगर एक बार व्यक्ति को महाराज में प्रवेश मिल जाए तो फिर समाधियां लग जाती हैं व्यक्ति को। बड़े भाव से, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े आनंद पूर्वक सभी महाराज में प्रवेश करेंगे। भगवान ने देखा शरद ऋतु का, जो सर्दियों का समय चल रहा है, शरद ऋतु में कृष्णार्तु यौवनम दृष्ट्वा निशि चंद्रमासे वनम शारदोचा मनश्चक्रम मनश्चक्रे रति प्रभु। आज देखा कि शरद ऋतु की चांदनी रात्रि चारों ओर छिटक रही है। सुंदर सुहावना स्वरूप बना करके देवी पूर्णिमा विराजमान हुई है। और आज चांदनी रात्रि की इस सुंदरता को देख करके भगवान के हृदय में विचार आया कि गोपियों के साथ में महाराज करना चाहिए। और आज भी आप वृंदावन गए हो, वृंदावन में निधिवन, आज भी नित्य प्रतिदिन प्रभु आकर के गोपियों के साथ में हमारे ब्रज में महाराज करते हैं। जहाँ जो निधिवन में वृक्ष हैं, दिन में आप जाओगे आपको लगेंगे वृक्ष हैं, और रात्रि में वही वृक्ष गोपी बन करके भगवान के साथ रास लीला करते हैं। आप निधिवन के आसपास देखेंगे जितने भी मकान बने हैं उनमें आपको खिड़की नहीं दिखेगी, और रात्रि में कोई रुकता भी नहीं है। और वहां तबला, ढोलक, पायल की, घुंघरुओं की झंझनाहट नित्य प्रतिदिन रात्रि में 12 बजे से प्रारंभ हो जाती है। और कहते जो भगवान का महाराज देख लेता है, ये भगवान का अगर दिव्य स्वरूप देख लिया तो फिर वो उस दुनिया को देखने के लायक नहीं बचता। अगर भगवान की भक्ति का रस अगर एक बार व्यक्ति के जीवन में मिल गया तो फिर ये दुनिया का रस, दुनिया का प्रेम आपको फीका लगने लगेगा। फिर ये दुनिया किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। जब तक आपको ये दुनिया अच्छी लग रही है तब तक समझना आपको भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। और जिस दिन भगवान का प्रेम रस आपको मिल गया है, ये दुनिया आपको फीकी लगने लगेगी, फिर ये दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी। और भगवान नित्य प्रतिदिन आज भी वृंदावन में आकर के भगवान गोपियों के साथ में महाराज करते हैं। और आज भगवान महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। यमुना जी के किनारे भगवान विद्यमान है और भगवान ने अपनी बंसी से कहा कि देखो अभी जरा से माखन के पीछे हमको सारी गोपियां छचियावर छाछ पर नाचना चाहती हैं। जरा से माखन के पीछे हमसे कहती है जरा नाच के देखा तो माखन मिलेगा, ऐसा करके देखा तो थोड़ा सा माखन मिलेगा। और आज ऐसी धुन छेड़ना कि हमको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े और ये बिना बुलाए दौड़ी भागी चली जाए, बिना बुलाए दौड़ करके आ जाए। और महाराष्ट्र में भगवान ने 2 ही बार बंसी बजाई है।
और आज जैसे ही भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ की, सारी गोपियां जो गोपी भोजन पका रही थी वो अपना भोजन छोड़ करके रास मंडल में दौड़ी चली गई। जो गोपी गाय धो रही थी वो बछड़ा खोल गई, रास मंडल की ओर भागी चली गई। मार्ग में बहुत सी बाधाएं आई, लेकिन गोपियां दौड़ी भागी केवल एक ही लक्ष्य बना करके कि आज केवल प्रभु को प्राप्त करना है, और दौड़ी भागी सभी चली आई। महाराष्ट्र में एक एक गोपी एक एक कृष्ण का मंडल तैयार हुआ। और आज जब सब महाराष्ट्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ जी ने भी मैया पार्वती से कहा, जी कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु महाराष्ट्र में जा रहे हैं। तो कहा हमको भी साथ चलना है। अभी आज तीसरी बार बाबा भोलेनाथ जी ब्रज में आ रहे हैं। एक बार जब 4 दिन के थे तब आए थे, दूसरे मधुमंगल नाम के सखा हैं वो भगवान शंकर के अवतार हैं, और तीसरी बार आज ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहा केवल ब्रज मंडल में तो स्त्रियां ही जा सकती है, पुरुषों का जाना तो वर्जित है, कैसे आप जाओगे? तो कहा एक काम करो, हमको स्त्री का सुंदर स्वरूप बना दो तो हम महाराष्ट्र में पहुंच जाएंगे। तो कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आप अच्छी सी साड़ी पहन लोगे, लहंगा पहन लोगे, लेकिन आपके माथे पर जो चंद्रमा है इसको आप कैसे छुपाओगे? चलो मान लिया ये भी छुप जाएगा, परंतु आपके जटाओं में गंगा जी विराजमान है, इसको कैसे छुपाओगे? पता तो चल ही जाएगा कि आप भगवान शंकर हो। बोले ये भी ठीक है प्रभु, सबको छुपाने से छुप जाएगा, लेकिन आपकी जो मर्दों वाली चाल है इसको आप कैसे छुपाओगे? अरे भर भर मट का पाप के तेने भर ले पेला जवानी में। अरे अब का हो रहा जग करे से गई भैंस तोरी पानी में। अब का हो रहा जग करे से गई भैंस तोरी पानी में। भर भर मट का पाप के तेने भर भर मट का पाप के तेने भर ले पेला जवानी में। अब का हो रहा जग करे से गई भैंस तोरी पानी में। काशी और गंगा संगे ले घर भाई को। अरे लोटा भर पानी नहीं दो है बूढ़े बाप बताए को। आजकल ये परम सत्य बात है कि लड़का की शादी कर दो, सुसंग लो आए वो गंगा जी नहावे जा रहे, गंगा जी नहा रहे, वो घरे बाप बताई को लोटा भर पानी नहीं दे रहे। लेकिन देखें आप, अरे फिर रहो अब काशी और गंगा संगे ले घर भाई को। अरे लोटा भर पानी नहीं दो है बूढ़े बाप बताई को, बूढ़े बाप बताई को। लेकिन कबऊ न सुख से खान पियन दो भैया और भौजाई को। मरबे काढ़े ठाड़ो है तू अपने तू सड़वाई, अपने तू सड़वाई। कबऊ न सुख से खान पियंदा भैया और भौजाई को। देखो आप, पापी तोरी एक एक करनी, पापी तोरी एक एक करनी है की निगरानी में। जो परमधीश परमात्मा का दरबार लगा है,
अरे काहो रहो अब जग करे से गई भैंस तोरी पानी में।